नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। पर मैं आज बिल्कुल बेहतर नहीं हूं, बिल्कुल मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि आज जो घटना मेरे साथ हुई है ये वास्तव में यार किसी को इतना मत परेशान कीजिए। बता रहा हूं मैं, किसी को इतना मेंटली इस तरह की चीज़ें कभी मत बोलिए। दोस्तों पूरा इंस्टेंट क्या है वो पहले वो आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं थोड़ी देर आपसे बात करूंगा। बहुत गलत है, बहुत गलत है ये जो मुझे किसी ने लिख कर भेजा है। इस तरह की कुछ मेरे दोस्तों खरपतवार होती है जिनकी वजह से मैं जिन भाइयों की मदद करना चाहता हूं उनकी मदद भी मैं अच्छे से नहीं कर पाता। मैं अक्सर लोगों के पास, जिस भाई ने मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज से बात हुई होगी, पहले मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं अक्सर मैसेज करता हूं कि आप लोग मुझसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो आपको हमें कुछ हेल्प करनी होगी। वो हेल्प आप कितनी भी कर सकते हैं, 51 रुपये, 101 रुपये, आपकी मर्ज़ी से, और आप साफ दिल से करना चाहें तो ही आप हमें हेल्प करें। और हेल्प आपको सिर्फ एक बार करनी होगी, उसके बाद हम आपकी कभी भी फ्यूचर में किसी भी तरह की कोई भी समस्या का समाधान आपको चाहिए तो हम आपकी मदद करेंगे। तो उसके लिए मैंने बाकायदा एक मैसेज बनाया। वो मैसेज मैं अक्सर सभी भाइयों के पास भेजता हूँ और उसमें लिखता भी हूँ कि आप इसे कोई फ़ीस या चार्ज ना समझें, बल्कि आपके द्वारा हमारे लिए की गई हेल्प समझें। फ़ोनपे, गूगल पे मैंने नंबर दिया है और मैंने नीचे लिखा है कि कॉन्टैक्ट मी, मुझसे बात करने के लिए इस नंबर का इस्तेमाल करें। और उसके नीचे मैंने लिखा है कि जो भी भाई हमसे रुपए की हेल्प करने में समर्थ सक्षम नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वो वीडियोस ध्यान से देखें, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ये मैसेज मैं अक्सर भेजता हूँ। तो अब मेरे साथ हुआ क्या, आज सुबह एक मैसेज आता है। मतलब सोचिए, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से वास्तव में जो लोग परेशान हैं मैं उनकी मदद नहीं कर पाता। ध्यान से समझ लीजिए इस मानसिकता को। मैंने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया। जिस दिन धनेश कुमार मेरे किसी भी सब्सक्राइबर के साथ फ्रॉड कर देगा उस दिन साला यूट्यूब चैनल क्या साला सब कुछ बंद हो जाएगा। पहले लिखता है भाई, उसके मैसेज में आपको दिखा देता हूँ, लिखता है कि गुड मॉर्निंग सर, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी हेल्प कीजिए। सर, मैं कल नाइट में एक लड़की ने मेरा वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे रही है, पैसे मांग रही है, मैं आपका नंबर यूट्यूब से लिया हूँ। सर क्या करूँ? सर आप मेरा हेल्प कीजिए सर, प्लीज़। सर क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? प्लीज़ सर, मैं मर जाऊँगा। सर नहीं समझ पाया, प्लीज़ सर मेरी हेल्प कीजिए। वो 7,000 मांग रही है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, कॉल कर सकता हूँ? सर प्लीज़ सर आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज़ सर मेरी ज़िंदगी बचा लीजिए। वीडियो कॉल पर वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं, सर कॉल कर सकता हूं? सर मैं अर्जेंट से ही परेशान हूं, यूट्यूब आपका वीडियोस देखता हूं, तभी मैं आपसे हेल्प लेना चाहता हूं। सर प्लीज़, बहुत कृपा होगी आपकी सर। सर प्लीज़ आप मेरा हेल्प कीजिए सर, एक बार कर लीजिए सर। वो लड़की जयपुर से है जो मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है। सर प्लीज़ सर 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 रिप्लाई कीजिए, कोई सजेशन दीजिए, क्या करूं सर? सर सर एक बार बात कर लीजिए, मुझे ऐसे सॉल्यूशन चाहिए, प्लीज़ सर इतना हेल्प कर दीजिए प्लीज़ सर। अब आप इसके मैसेज पर मत जाइए, कितने मैसेज भेजे, इतने टुकड़ों में मैसेज भेजे हैं। ये सारी बात एक मैसेज में भी कर सकता था जैसा मैंने की है, बट उसका वो असर नहीं होता सामने वाले पे। जब हम एक मैसेज में किसी के पास एक लाइन में, एक पूरे मैसेज में अपनी बात कहते हैं तो सामने वाले को यही लगता है कि हम कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये मेरा मैसेज है जो मैं अक्सर भेजता हूँ। मैंने इस भाई के पास ये मैसेज भेजा, जो अक्सर मैं व्हाट्सएप पर मुझे कोई भी मैसेज करे उसके पास ये मैसेज मैं करता ही करता हूँ। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करे और मैं उसकी हेल्प ना करता हूँ। बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि मेरी जहाँ तक पकड़ है, जहाँ तक मैं कर सकता हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं हेल्प करने की कोशिश करूँ। अब यहाँ से भाई की आप बात सुन लीजिए। मुझे कह रहा है ये मैसेज भेजने के बाद, सब चोर हैं, पैसा ही चाहिए सिर्फ, हेल्प करने के नाम पर आप लोग गलत करते हैं। मैं साइबर क्राइम से हेल्प ले चुका हूँ, आप आराम से रहिए। अब इस भाई ने जो बात की है, अब बताइए मैं किस आधार पर इसकी मदद करता। इसने एक बार भी मुझसे आगे कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये लिखा सब चोर है, यानी कि इसकी नज़र में मैं चोर हूँ, पैसा ही चाहिए मुझे सिर्फ, हेल्प के नाम पर आप लोग गलत करते हैं। आराम से रहिए, आप आराम से रहिए, साइबर क्राइम से मैं हेल्प ले चुका हूँ। अब दोस्तों बताइए क्या किया जाए? क्या ये सही कहा इसने? आप अपनी अंतरात्मा से मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो भाई बात कह रहा है इसमें कितनी सच्चाई है? मैं जवाब देने को बहुत कुछ जवाब दे सकता हूँ इसका इतना जवाब दे सकता हूँ, ये जो स्टूडेंट अपने आप को कह रहा है इसकी स्थिति इसके फ्यूचर में कभी काम ही नहीं आएगी।
ठीक है। इसने यानी कि जो मैसेज मुझे भेजा है, इस मैसेज के ऊपर मैं इसे कोर्ट तक घसीट सकता हूँ। धारा 500, धारा 501 का मुकदमा इसके ऊपर चला सकता हूँ। मैंने इसको चला के मैसेज नहीं भेजा, इसने मेरे पास मैसेज भेजा है, उसके बाद मैंने इसको ये मैसेज भेजा है। और ये मैसेज में मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा जिससे इसको कुछ ठेस पहुँचे, मैंने सिर्फ अपनी बात रखी। उसके बाद ये मेरे चरित्र पे प्रश्न उठाता है, मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाता है और कहता है सब चोर हैं, पैसा ही चाहिए सिर्फ। हेल्प के नाम पर आप लोग गलत करते हैं, आराम से रहिए आप। मैंने हेल्प साइबर क्राइम से ले ली है। इसके इन मैसेज ने मेरे जो मानसिक मुझे पीड़ा पहुंचाई है, मैं जो मानसिक रूप से परेशान हुआ हूँ, ये जो स्टूडेंट बता रहा है अपने आप को, ठीक है, तो इसकी स्टूडेंट की मैं स्टडी को अभी फुल स्टॉप लगवा सकता हूँ। मानहानि का दावा मैं ठोक सकता हूँ इसके ऊपर, मानसिक प्रताड़ना का केस मैं इसके ऊपर चलवा सकता हूँ। तारीखें तो चलती रहती है, मैं तो पहुँचता रहूँगा, ये पहुँच पाएगा। तो आप बताइए इसने ये गलत किया या सही किया? मेरे हिसाब से जब लोग ऐसे तरह मुझे तर्क देते हैं, ऐसे मैसेज 4, 5, 10, 15 दिन में मुझे मिलते हैं, तो कसम से मेरा मन नहीं करता किसी की हेल्प करने का। भाड़ में जाए दुनियादारी। मन करता है भाई जिसे जो करना है वो कर ले, मैं मदद नहीं करूँगा। बट इंसानियत है, यह हमारा इंसानी स्वभाव है, मानवीय फितरत है। ये इंसान की यही फितरत है जो उसे जानवर से अलग बनाती है। जानवर ज़्यादा सोच समझ नहीं सकता, इंसान में सोचने समझने की जो बुद्धि होती है, शक्ति होती है, वही उसे जानवरों से अलग इंसान बनाती है। पर इस तरह के लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तो बुरा भाई लगता है, बहुत बुरा लगता है। आप लोग मुझे जानते होंगे हमेशा से कि मुझसे कोई भी जब ब्लैकमेलिंग या फ्रॉड से रिलेटेड या साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई भी बात मुझसे करता है, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करता है, तो मैं अक्सर उसके पास एक मैसेज भेजता हूं जिसमें बाकायदा लिखता हूं कि जो भाई हमारी मदद करने में सक्षम है वो हमें 51-101 रुपये की मदद ज़रूर करें, या फिर जो जितना करना चाहता है अपने मन से, साफ मन से मदद करें। हम आगे से कभी किसी से पैसे नहीं मांगते, 1 रुपया आज तक नहीं मांगा है, ठीक है। बट एक भाई ने आज ऐसी मुझसे बात कह दी है, वो बात कसम से यहाँ लगी है सीधा दिल में। ये बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत आरोप मुझ पे लगाया गया है। और तू अपने आप को स्टूडेंट बताता है, बेटा तेरी स्टूडेंट की मैं स्टडी ऐसी ख़त्म करूँगा ना। तुमने जो मुझसे कहा है, तुमने जो मैसेज किए हैं, उन मैसेज को पढ़कर जो मैं मानसिक तनाव से गुजर रहा हूँ, मेरे मान सम्मान को जो तुमने ठेस पहुँचाई है, इसके लिए मैं तुम्हें जेल भी पहुँचा सकता हूँ। समझ गया ना? धारा 500 और 501 के तहत तेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकता हूं, मानसिक प्रताड़ना का और मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का, मेरे मानहानि को ठेस पहुंचाने का, मानहानि का दावा ठोक सकता हूं तेरे ऊपर मैं। क्योंकि पहली चीज, मैंने तेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं किया था। दूसरी चीज, तूने मेरे पास मैसेज किया, मैंने एक मैसेज किया, उस मैसेज में ऐसा कुछ नहीं था जिसमें मैंने गलत कहा हो। वो कोर्ट में मैं साबित कर सकता हूं। पर उसके बाद जो तूने मुझे मैसेज किए वो बहुत गलत किए। इतने मेरे सब्सक्राइबर साक्षी हैं इस बात के, आज तक मैंने किसी से पैसे मांगकर उसकी मदद की हो तो बताओ। हमेशा मैंने ये कहा कि जो मदद करने में सक्षम है वो हमें सिर्फ हेल्प करे। हमने फीस के नाम पर कभी किसी से पैसे नहीं लिए। और ये साला रही बात, ये क्या है, ये इससे क्या कर लूंगा मैं? तुम्हारे 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए से मैं क्या कर लूंगा बताओ? मैं साला अपनी नौकरी दांव पे लगाकर आप लोगों के लिए इतना कुछ करता हूं। मुझे शौक नहीं है ये। और भी बहुत टॉपिक है जिन पे मैं आराम से बैठकर घंटों बोल सकता हूं, यूट्यूब पर वीडियो बना सकता हूं। आज नहीं तो मतलब वो 4 महीने बाद, 5 महीने बाद वो भी चलने लग जाएंगी। बोलने का मुझे इतना एक्सपीरियंस है, इतना मुझे ज्ञान है। कहीं ये मैंने जो प्रोफेशन चुना, ये मैंने जो टॉपिक चुना, ये मैंने जो मुद्दा चुना, इसका मुख्य कारण यही था कि मुझे बुरा लगता है जब कोई गरीब, कोई मासूम नादान बच्चा जब इस तरह के किसी फ्रॉड में शिकार होता है। तो कोई अधेड़ उम्र का कोई व्यक्ति जिसकी बेटी की शादी होने वाली है, कोई फौजी जो भाई आर्मी में हमारी देश की सेवा कर रहा है बॉर्डर पर, जब उनके साथ इस तरह का फ्रॉड होता है और जब मैं उसके बाद उनकी मदद करता हूं तो दिल को एक सुकून मिलता है। इसलिए मैंने प्रोफेशन चुना है। पर तुम्हारे जैसे कुछ दो मतलब मैं क्या कहूँ, शब्दों की मर्यादाओं में बंधा हुआ हूँ अपने आप को। मैंने शब्दों की मर्यादाओं में मैंने अपने आप को बांधा हुआ है। मैं कुछ नहीं कहता, पर मतलब हल्के में मत लइए होगा भैया, बता दे रहा हूँ पहले ही, ठीक है? कुछ छुपा नहीं है। दानिश कुमार नाम है, मुल्ता अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ, मेवात जिसे कहते हैं, ठीक है? दिल्ली में जॉब करता हूँ, रोजाना भिवाड़ी से दिल्ली अप डाउन करता हूँ। मेरी ज़िंदगी एकदम कोरी किताब है। तो मैं चेतावनी देना चाहता हूँ ऐसे सभी लोगों को
शब्दों का चयन करते समय ध्यान रखिए आप क्या बोल रहे हैं और मेन चीज़ किसे आप बोल रहे हैं। लंजू मंजू समझने की गलती बिल्कुल मत करना, ज़िंदगी हिला के रख दूंगा, समझ गए। इस चिड़ी कुछ काम नहीं आएगी। इसे धमकी समझो, चेतावनी समझो, जो समझना चाहिए समझ सकते हो, समझ गए। मैं नहीं गया था तुम्हारे पास। और साला तुम जैसे लोगों की वजह से बाकी मासूम जो जिनको वास्तव में मदद की जरूरत है उनकी मदद मैं नहीं कर पाता, सिर्फ तुम जैसे लोगों की वजह से। दोस्तों, मैंने कुछ गलत कहा हो गुस्से में तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूं, पर मेरी भावनाओं को आप समझने की कोशिश करें। बस मैं यही कहते हुए इस वीडियो को समाप्त करता हूं।